कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई दुआ होगी, जैसे कोई दुआ कोई दुआ होगी। हमने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तुम्हारे बिना। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री में उसकी जो टेबल होती है, उसकी जो डिग्री टेबल होती है, उसे हम लोग कैसे याद करें। अक्सर आप बच्चे क्या होते हैं कि डिग्री टेबल को देखते ही जो है ना उसके मन में अजीब सी बौखलाहट आ जाती है, क्योंकि वो उनको जल्दी याद नहीं होता। आज मैं ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से बताने जा रहा हूँ इसको कि इसे आपको याद करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ समझाऊंगा और वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप खुद इस टेबल को बना सकते हो। तो आइए कैसे इस टेबल को बनाएंगे, चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ आपको साइन का जो है ना याद रखना पड़ेगा बच्चों। आपको साइन का जो है ये आपका ये थीटा का मतलब एंगल होता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सब जगह थीटा के जगह पे आप समझ लीजिए ये 0 डिग्री का काम करें या 30 डिग्री का काम करें या 45 डिग्री या 60 या ऐसे 90। जैसे इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो 0 है ये यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको साइन की जितनी भी वैल्यू है सारे याद करने होंगे, बाकी सारे वैल्यू आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब साइन की 0 डिग्री की वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर 30 की बात करेंगे तो 30 आप ऐसे लेकर के चलो कि ये जो है ना मिनट की बात हो रही है। तो 30 मिनट मतलब क्या होता है कि 30 मिनट मतलब आधा घंटा, और आधा को आप क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। अब ऐसे ही 45 है तो आगे कुछ करना ही नहीं है, इसको क्या करना 1/√2 ये हो जाता है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब बात आती है 60 की, ठीक है। 60 की बात आती है तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना नहीं है, √3 दे देना ऊपर और नीचे दे देना है आपको 2, √3/2 आपको ये याद करना ही होगा। अब 90 डिग्री आसान है भैया, 90 डिग्री क्या होगा तो आपका 1 हो जाने वाला, 90 डिग्री का मान अब 1 हो जाने वाला है। अब देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे, ये जो साइन का सारे वैल्यू हमको मालूम है, अब इसी साइन के वैल्यू से हम सारे वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए आइए क्या करना है कि ये जो cos थीटा है तो उल्टा वैल्यू चलता है, रिवर्स गियर में चलता है। कहने का मतलब क्या है कि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो cos 0 डिग्री के लिए काम करने वाला है। कह सकते हैं ऐसे कि cos 0 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री की बात रहे तो वो 90 के बराबर होगा, जस्ट अपोजिट ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे उसका मान आपका 1 हो गया। अब देखिए ये काम आपका चलिए यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब cos 30 की बात करेंगे तो दूसरा नंबर पे क्या है, इधर दूसरा नंबर पे 30 है, इधर दूसरा नंबर 60 है। तो उस cos 30 डिग्री का मान जो होगा साइन 60 के बराबर होगा, तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। चलिए ये भी काम हो गया हमारा। देखिए अब हम 45 की बात करेंगे तो इधर से ये तीसरे नंबर पे और इधर से ये तीसरे नंबर पे, तो ये 1/√2 ही हो जाने वाला है। तो ये 45 का जो मान हो जाएगा cos 45 का ये वही हो जाएगा। फिर देखिए अब इसका काम हो चुका है, अब cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि cos यहाँ पे क्या है, cos आपको 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाने वाला, ये वाला वैल्यू 0 हो जाने वाला। तो ये तो हो चुका था और ये भी हो गया। मतलब क्या समझना है कि अगर साइन का वैल्यू आपको मालूम है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, आपको cos के भी वैल्यू मालूम चल जाएंगे। चलिए अब आपको मालूम चल गया भैया कि यहाँ पे जो है
यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू मालूम चल गया। आगे आप लोग जाएंगे तो एक फार्मूला पढ़ेंगे कि tan थीटा बराबर जो होता है ना वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको tan थीटा निकालना है। tan किसका वैल्यू निकालना है? tan 0 डिग्री का। तो दोनों का 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? साइन का वैल्यू 0 है और कॉस का वैल्यू 1 है, तो 0/1 है ना। और किसी भी संख्या अगर 0 से किसी भी संख्या डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है? 0 आता है, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए ये साइन बाय कॉस हो जाएगा तो 1/2 और आप इसको भी भाग करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, इसको पलटा करके गुना हो जाएगा ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/√3। तो ये आपका मान हो गया आपका 1/√3। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इस तरफ हम लोग कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि साइन का मान ये और कॉस का मान ये 45 डिग्री के लिए, तो ये 1 आपका √2 हो जाएगा इंटू ये। अब इससे भाग करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो ये √2 से √2 कैंसिल और बचेगा क्या? 1/1, तो 1/1 का मतलब 1 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस दोनों को हम लोग को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो देख लीजिए यहाँ √3/2 है ना, और इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो पलट के गुना हो जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे ये और ये कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा √3 है ना। अब देखिए अब ये हो गया साइन का 1 और ये 0, तो यहाँ पे 1/0 करेंगे तो आप जानते हैं यदि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, जिसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित। तो आप साइन कॉस tan का वैल्यू आप समझ गए हैं। अब इसी तरीके से आगे भी इसको हम यहाँ पे हम लोगों ने काम कर लिया है, साइन कॉस tan का हम लोगों ने काम कर लिया है। अब काम करना हमें कॉसेक का काम करना है। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि साइन जो होता है ना, साइन और कॉस रिवर्स ऑस्मोसिस चलता है, इसका उल्टा वो और उसका उल्टा वो। देख लीजिए कैसे, जैसे उल्टा कहने की बात हो रही है, तो यहाँ पे यदि साइन का मान 0 डिग्री है तो कॉसेक उसका उल्टा होगा, तो 0 बट्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मान आपका 0 है ना, मतलब 0 है, मतलब नीचे 1 होगा, और इसका आपको उल्टा लिखना तो 1/0। आप जानते हैं कि अगर नीचे 0 होगा तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का मान 1/2 है और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2/1 हो जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। देखिए 45 डिग्री का साइन का मान 1/√2 है, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा? √2/1, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 का कोई मतलब निश्चित वैल्यू ही नहीं होता, मतलब कोई लिखिए ना लिखिए बराबरी है वो। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसका उल्टा हम लोग करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3/2 है तो 2/√3 हो जाने वाला है। ठीक है, और देख लीजिए अब आपको 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 का तो उल्टा वो हमेशा 1 ही होगा, 1 का रिवर्स कीजिएगा तो क्या होगा? 1 ही होगा। चलिए इसका काम हो गया। मैंने बताया था कि कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, ये दोनों एक दूसरे पे रिवर्स ऑस्मोसिस में चलेंगे। जैसे साइन और कॉसेक चल रहा था वैसे ही कॉस और सेक चलता है। अब हम लोग कॉस की वैल्यू देखेंगे, कॉस की वैल्यू 1 है या नहीं है, और इसका अगर उल्टा करेंगे 1 का तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही रह जाता है। फिर √3/2 है, इसका अगर उल्टा करेंगे कॉस में तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाने वाला है। फिर आप देख लीजिए 1/√2 है और इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाने वाला है? √2/1, कहने का मतलब नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 0 है, और 0 कहने का मतलब 0/1, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/0, और जानते हैं नीचे अगर 0 आया तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए ये भी आप समझ गए। और मैंने एक बात और बताया था कि ये जो tan होता है वो कॉट का रिवर्स ऑस्मोसिस का काम करता है, कहने का मतलब इसका वैल्यू जो है इसके उल्टा में, उसका वैल्यू उसके उल्टा में, दोनों के उल्टा में। अब देखिए यहाँ पे इसका मान 0 है, मतलब 0/1 है, और इसको आप पलटिएगा, नीचे 0 डालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाने वाला है। ये 1/√3 है, तो ये अगर पलटिएगा तो √3 ऊपर नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 का रिवर्स 1 ही होता है। और देख लीजिए tan पे हम लोग चल रहे हैं, √3 है ना, तो √3 का आप उल्टा कीजिएगा, ये आपका √3 है, मतलब नीचे 1 होगा, और इसका उल्टा कीजिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1/√3। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जो बात कर लेते हैं, अब हमारा क्या है कि देख लीजिए tan में चल रहा है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मैंने बताया है, इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ?
1/0, 1/0 से ही आपने इनफाइनाइट निकाला है। तो अगर इसको पलटेंगे तो 0 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, और किसी भी संख्या अगर 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू 0 आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि खुद से ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, जो डिग्री टेबल है, उसे आप बना सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना याद किए हुए। बस आपको साइन का जितनी भी वैल्यू है वो याद करना पड़ेगा, बाकी किसी की भी वैल्यू याद नहीं करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।